Big and historic days for Bangladesh and Afghanistan football. अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश के लिए काफ़ी हिस्टोरिक दिन था कल का। एंड यहाँ पे थोड़ा सा शेमफुल महसूस होता है एज एन इंडियन फुटबॉल फैन, क्योंकि यहाँ पे हमारी आसपास की कंट्रीज भी अब फुटबॉल को सीरियसली लेने लग गई हैं। बट यहाँ पे इंडियन फुटबॉल, AIFF एंड ऑल द पर्सन्स इन्वॉल्व इन इंडियन फुटबॉल कुछ कर नहीं पा रहे हमारी फुटबॉल को प्रोग्रेस करवाने के लिए, हमारी फुटबॉल को ग्रो करवाने के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कल काफी एक हिस्टोरिक दिन था बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान फुटबॉल के लिए। अब लोग कहेंगे भाई ऐसा क्या हो गया कल के दिन में। तो भैया, अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाला एक प्लेयर इंग्लैंड के सेकंड डिवीजन, जिसको हम चैंपियनशिप कहते हैं, उसमें डेब्यू करा है एक 17 साल के अफगानिस्तान इंटरनेशनल ने वॉटफोर्ड सिटी के लिए अगेंस्ट लीड्स यूनाइटेड। एंड वो लड़का आमिन नबीजादा जिसका नाम है, वो ऑलरेडी अफगानिस्तान के नेशनल टीम के कैंप में रह चुका है, अफगानिस्तान के स्क्वाड में रह चुका है। एंड वो उस स्क्वाड का हिस्सा भी था जो पिछले साल इंडिया के अगेंस्ट अफगानिस्तान के 2 मैचेस हुए थे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के। उसमें अमीन नबीजादा नाम का लड़का भी मौजूद था अफगानिस्तान की टीम में। उसको मौका नहीं मिला अगेंस्ट इंडिया, बट कल उसका डेब्यू हुआ है वॉटफोर्ड सिटी के लिए। तो यहाँ पे एक अफगानिस्तान इंटरनेशनल जो कि इंग्लैंड के सेकंड टीयर में अपने डेब्यू कर चुका है एंड लीड्स यूनाइटेड जैसी क्लब के अगेंस्ट वो कल खेला है। तो इससे पता चलता है कि अफगानिस्तान की जो कैपेबिलिटीज है वो कितनी अच्छी हैं। लोग कहेंगे कि भाई वो ओरिजिन का प्लेयर है, ये है वो है। तो भाई ओरिजिन का प्लेयर है तो क्या हो गया? हम इंडिया अगर ओरिजिन वाले प्लेयर्स नहीं ला पा रहे, इसका मतलब ये नहीं है ना कि बाकी जो कंट्रीज है हमारे आसपास की, हम उनकी फुटबॉल को यार सोचें कि ये तो ओरिजिन वाले प्लेयर्स से आगे बढ़ रहे हैं, इनके पास अपने होम ग्रोन प्लेयर्स नहीं है। ठीक है भाई, नहीं है उनके पास होम ग्रोन प्लेयर्स, बट स्टिल दे वांट टू वर्क ऑन फुटबॉल एंड दे आर वर्किंग। एंड ऑलरेडी वॉटफोर्ड के डेब्यू से पहले वो लड़का 17 साल का अफगानिस्तान की नेशनल टीम में आ चुका था। वो पिछले साल ही आ चुका था नेशनल टीम में। एंड वॉटफोर्ड का डेब्यू जो हुआ है उसका वो कल हुआ है। तो यहाँ पे काफी एक अच्छा मूवमेंट था अफगानिस्तान के लिए। पहला उनका प्लेयर ऐसा कोई हिस्ट्री में निकला है जो सेकेंड डिवीजन तक पहुंच चुका है इंग्लैंड के। और यहाँ पे कल बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए भी काफी एक हिस्टोरिक डे था, क्योंकि फहमिदुल इस्लाम जो कि अगेंस्ट इंडिया हमको खेलता हुआ नजर आएगा, 18 साल का लड़का, कल उसका भी इटली की 4th डिवीजन में डेब्यू था एंड उसने वहां पे हैट्रिक मार दी। मिडफील्डर है फहमिदुल इस्लाम, इटली की 4th डिवीजन क्लब ओल्बिया में खेलता है वो। एंड कल उसने हैट्रिक मार दी। तो यहाँ पे आप कैपेबिलिटीज देखो इनके डायस्पोरा प्लेयर्स की, इनके ओरिजिन वाले प्लेयर्स की। तो काफी एक अच्छा मूवमेंट था कल अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश दोनों की ही फुटबॉल के लिए। बट यहाँ पे AIFF ने एक और स्टेट को ढूंढ के उसको अपना फुटबॉल हब बनाने की कोशिश कर दी है शुरू। उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूं। अभी हाल ही में AIFF के ऑफिशियल प्रेसिडेंट कल्याण चौबे गए थे उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी से मिलने। एंड वहां पे उन्होंने फुटबॉल को ग्रो करवाने के लिए उनसे सपोर्ट मांगी है। पुष्कर सिंह धामी ने सपोर्ट अलाउ कर दी है, जितनी हो सकेंगे पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के CM सपोर्ट करेंगे। एंड वहां पे कल्याण चौबे ने AIFF की जो स्टेट लीग होती है वो करवाने का उन्होंने फैसला किया है पुष्कर सिंह धामी के साथ मिलके। प्लस यहाँ पे उनका जो इम्पोर्टेंस है वो है फुटसल को लेके भी। एंड मेंस एंड वुमेन्स की जो फुटसल होगी उसके ऊपर भी जो स्टेट चैंपियनशिप है वो भी करवाई जाएगी उत्तराखंड में। तो यहाँ पे स्टेट लीग एंड फुटसल चैंपियनशिप फॉर मेंस एंड वुमेन्स के लिए प्रस्ताव लेके गए थे कल्याण चौबे। एंड पुष्कर सिंह धामी एज अ CM फुल सपोर्ट दिखाएंगे। एंड यहाँ पे भैया हम अपने इंटरनल मैटर्स ही अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते। एंड यहाँ पे अभी तक VAR ही हमारे पास नहीं आया है। एंड दूसरी जो आसपास वाली कंट्रीज है
वो अच्छी स्पीड से हमसे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं फुटबॉल को लेकर। बट यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी थाईलैंड की बात करूँ, तो थाईलैंड डायरेक्टली इन्वॉल्व है फीफा के साथ, एंड फीफा उनके वीएआर को अपग्रेड भी कर रहा है। बट हम क्यों रिलेट कर रहे हैं इंडियन फैंस इससे? क्योंकि छोटी छोटी कंट्रीज को भी सपोर्ट मिलता है फीफा की तरफ से, बट अगर आप फुटबॉल को ग्रो करना चाहो तभी मिलता है वो सपोर्ट। पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता है फीफा, अपने फंड्स देकर, अपने आइडियाज देके, अपने कोचेस देके, एंड सेम विद थाईलैंड ऑल्सो। ये छोटी छोटी कंट्रीज को फीफा काफ़ी सपोर्ट करता है। एंड फुटबॉल में इंडिया भी एक छोटी कंट्री है, बट यहाँ पे तो फीफा अकेडमी की अगर मैं बात करूँ या बाकी चीज़ों की बात करूँ, जो फीफा की हेल्प मिलती भी है उससे हमारे को कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते नहीं है। वहाँ पे भी ग्राउंड लेवल पे करप्शन होती है, ओवर एज प्लेयर्स को खिलाया जाता है फीफा अकेडमीज में। तो यही हालात हैं इंडियन फुटबॉल के। बाकी लेट्स होप कि आने वाले दिनों में हमको अच्छी खबर सुनने को मिले रिलेटेड टू इंडियन फुटबॉल, रिलेटेड टू AIFF कल्याण चौबे। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन, पीस आउट।